नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 सब्जेक्ट आपका है मैथ। इसका मॉडल पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। कक्षा 10 सब्जेक्ट आपका जो है मैथ, मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। ठीक इस टाइप के मॉडल पेपर हम और भी करा दिए हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपका 70 का है। 15 मिनट जो है आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और ये इस जो है प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में जो है आपके 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पे देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका अनिवार्य है। दूसरे खंड में जो खंड बा है उसमें जो है 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न जो के है प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन खंड आ से स्टार्ट करते हैं। खंड आ का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुविकल्पीय है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लासा आपका इतना है और मासा आपका इतना दिया गया है। तो दो नंबर्स का लासा गुणे मासा, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए 2 नंबर आपके ए और बी हैं तो उनका जो होता है 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है एलसीएम ऑफ ए कामा बी इंटू HCF ऑफ ए कामा बी। ठीक, तो आपका जो ए नंबर है वो आपका 132 है, बी नंबर आपका 288 दिया गया है। तो वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व कर दिए। इसका देखिए लासा दिया गया है, मासा आपको बताना है। साथ में आप लोग आंसर रिप्लाई करिए, देखते हैं किन किन बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे आप जुड़ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। ठीक है, निधि, अंशु, विकास और अंश, दीपांशु, आर्यन, प्रियांशी यादव, प्रिंस, दीपक, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। ए आपका कितना दिया गया है 132 गुणे आपका 288, सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कामा बी आपका दिया गया है 3168 गुणे आपका एचसीएफ आपका निकालना है। एचसीएफ 132 और 288 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में किन किन बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। 132 और 288 का ये मल्टीप्लिकेशन 38,100 हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये इतना आएगा। ठीक है, और डिवाइड करोगे 3168 से, ये आपका आ जाएगा HCF ऑफ 132 कामा 288। बारह आएगा आंसर, 12 आपका आंसर आएगा। HCF ऑफ 132 कामा 288। ठीक, तो इसका डी आंसर आपका सही है। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रीता यादव, लवकुश कुमार, ठीक है आपका आंसर सही आया है। गौरव तिवारी का आंसर सही है और दीपक यादव का भी आंसर ठीक है। लवकुश हो गए। प्रियांशी यादव का भी आंसर सही है। पतवाल करके इनका भी आंसर सही है। स्टार अंसारी करके इनका भी आंसर सही है। गुप्ता इनका ठीक है। आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड का आंसर रिप्लाई कीजिए। सेकंड आपका दिया गया है, यह दो घात समीकरण आपकी दी गई 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। अगर मूल आपके समान है तो उसका क्या होगा, विभेदकर आपका जो होता है 0 होता है। ठीक है, मूल समान के केस में। तो ये अप्लाई जल्दी से अप्लाई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही है। इसको आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, तब आपका जो है A इक्वल टू आपको मिलेगा 3, B इक्वल टू -6, C इक्वल टू आपका है K। ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। बी स्क्वायर, बी कितना है -6 का होल ऑफ स्क्वायर -4, A की वैल्यूज कितनी है 3 और C की वैल्यूज कितनी है K इक्वल टू 0।
तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 12k इक्वल टू 0। तो इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। 36 इक्वल टू 12k, के इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। ए आंसर आपका सही है। 2 का ए नंबर डाल के रिप्लाई कीजिए, 2 का ए इस टाइप से, ठीक है। सेकंड का रिप्लाई कीजिए, सेकंड का। फर्स्ट वाला तो आप लोग ने रिप्लाई कर दिया 3। सक्षम का आंसर सही है। कमलेश ठीक है। 2 का बी नहीं होगा बेटा। अवनीश यादव 3 ठीक है। अंकिता का भी आंसर सही है। प्रियांशु ठीक आपका। हरिओम, द्विवेदी, अंकिता ठीक, सभी बच्चों का आंसर सही आया हुआ है। खुशी, खुशी क्लियर नहीं नज़र, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है बेटा, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 2 का ए तो आपका सही आ गया। 3 का रिप्लाई कीजिए जल्दी से, देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक पेंडुलम जो है 30 अंश के कोण पर झूल रहा है तथा यह आपका है 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है, तो पेंडुलम की लंबाई आपको बताना है। ये मान लीजिए पेंडुलम है ये वाला, ये आपका झूल रहा है इस साइड में से है। ये आपकी जो होगी क्या होगी आपकी, ये होती है चाप। ये दूरी इतनी चाप होगी, इसको हम मिटा के सही से लिख दे रहे हैं। ये ऐसे ऐसे झूल रहा है, ठीक है पेंडुलम, तो ये भी इसको बोलेंगे चाप। तो चाप की लंबाई क्या होती है, जल्दी फार्मूला लगाइए और बताइए, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू क्या होगा 2 पाई आर। ठीक, थीटा आपका दिया गया है कितना बना रहा है 30 अंश बटे 360 और 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22/7 पुट कर दीजिए। आर आपको निकालना है, ये आ जाएगा 12 और इसको काट चाक पर, ये आ जाएगा 2 6। ठीक, तो इसका जल्दी से बताइए। और इसकी चाप की लंबाई आपको दी गई है 8.8 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। तो इसका जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। 8.8, ये कितना ऊपर बचा था 11 r/3। ठीक, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करोगे तब आपका आ जाएगा 8.8 गुणे 3/11। ये सही 12, ये आ जाएगा 12 और 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशंस करिए 8.8, इस साइड में हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 26.4 बटे आपका है 11 इक्वल टू 8। एक मिनट, अगर कोई मिस्टेक है तो इसको सही कर लीजिए। थीटा आपका 30 अंश दिया गया है, अच्छा 36 नहीं है, नहीं अच्छा नीचे 7 अभी छूट गया है, 7 ये अभी और 7 इधर छूट गया था, तो ये भी लिख लीजिए 7। ठीक, अब बताइए क्या आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। 184.8 बटे आपका है 11, ये आपका आ जाएगा 16.8। ये कहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेंटीमीटर। 3 का ए सही है। प्रियांशी यादव इनका आंसर सही आया है। अंकिता
और सिद्धार्थ, ममता सिंह, हेलो, महक, इनका भी 2 का ए और 3rd का अंकिता, ठीक हो गया। भव्या तिवारी, और सभी बच्चों का आंसर सही आया है। 3rd का ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का बताइए आंसर क्या आएगा। 10 व्यक्तियों का भार जो है, भार का समांतर माध्य आपको दिया गया है 45.6 किलोग्राम। तो उनके भारों का योगफल आपको ज्ञात करना है। 10 व्यक्ति, अगर मान लीजिए पहला आपका A1 है, दूसरा A2 है, अप टू ऐसे मान लीजिए A10 है। ठीक, तो इनका समांतर माध्य इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, सबका योगफल कर दीजिए। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कितना हो जाएगा A10। जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए 10 से। समांतर माध्य आपको दिया गया है 45.6 इक्वल टू आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कितना हो जाएगा A10 अपान 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो कितना आ जाएगा 456। इनका योगफल ही निकालना था, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10। इनका योगफल निकालना था, 456 आ जाएगा। पहला आंसर सही है, 4 का ए। ठीक, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए। चार सौ छप्पन, ठीक है। इसका सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। लवकुश और गौरव, आर्मी लवर, अरुणेश यादव, ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही है। अगला देखिए, साक्षी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रिप्लाई कीजिए। 5 क्या दिया गया है, दो घात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल आपको बताना है। तो मूलों का गुणनफल आप बताइए क्या होगा। मूलों का, अगर इसके मूल मान लीजिए क्या है, अल्फा और बीटा, तो अगर आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस टाइप की दी गई है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस b अपान ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c अपान ए। तो यहाँ पे कंपेयर कर, इसके c की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 0 और a की वैल्यूज 3। c तो यहाँ पे है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी कितना है 0 अपान 3 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। 5 का ए पार्ट सही है, 5 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ए, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई कीजिए। के किस मान के लिए समीकरण युग्म आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और आपका दिया गया है 4x प्लस के वाई इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो कंडीशंस क्या होगी, कंडीशंस हमने बताई है उसमें। A1 अपान A2 इक्वल टू होता है B1 अपान B2 के और इक्वल टू होता है C1 अपान C2 के। इसको कंपेयर कर लीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। दूसरी इक्वेशन ये दी गई है, इसको कंपेयर कीजिए A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो A1 और B1 सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, पुट कर दीजिए। A1 मिलेगा आपका 2 अपान A2 की वैल्यूज कितनी है 4 इक्वल टू B1 कितना है आपका, B1 है 3 और B2 के, यहीं से सॉल्व हो जाएगा ये 1 अपान 2। तो k की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6। तो डी आंसर आपका सही है, k इक्वल टू 6। 6 का 6 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई कीजिए। 6 का डी, ठीक है, इट्स यादव करके इनका आंसर सही आया है। और कमलेश, साक्षी, लवकुश, ठीक, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। हरिओम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई कीजिए। 7 आपका दिया गया है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का आपको मान बताना है। तो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू अगर है आपका 1, तो
2 को राइट साइड में भेज दीजिए, तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, ये आपको बताना है। साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 होता है। कॉस 60 60 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 60 1/2, तो कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा। 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री आएगा। डी ऑप्शन आपका सही है, 7 का डी पार्ट, 7 का डी। कमलेश कुमार ठीक है आपका आंसर। इट्स यादव करके इनका भी आंसर सही है। विकास पटेल अतवाल करके हैं, इनका भी ठीक है। सभी लोगों का आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल टू 4/5, तो tan ए का मान बताना है। यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए आपका ए और बी और सी है। साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम करोगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये आपकी ए बी निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए बी आपकी निकल आएगी 3। ठीक, तो tan कितना होता है आधार लाल बटे यल, ठीक, तो लंब बटे आधार tan ए कितना होगा, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, 4/3। सी पार्ट आपका सही है, 4/3। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट ठीक है। कमलेश कुमार ठीक आपका आंसर आया है। रामा पटेल का आंसर सही है। सुजीत और युवराज सिंह करके इनका भी आंसर सही है। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा इक्वल टू a/b दिया गया है, तो आपको निकालना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान आपका दिया गया है a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा की वैल्यूज बतानी है। देखिए tan थीटा इक्वल टू a/b दिया गया है, तो a साइन थीटा माइनस आपका b कॉस थीटा अपान में आपका है दिया गया a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, ये आपका दिया गया है। तो ऊपर आप देखिए कॉमन ले लीजिए कॉस, कॉस आप जब कॉमन लोगे तब आपका क्या मिलेगा ए, ये साइन अपान कॉस कितना हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस बी, ठीक, अपान नीचे कॉमन ले लीजिए आप कॉस, तब आपका क्या मिलेगा ए साइन थीटा अपान कॉस थीटा और प्लस आपका बी मिलेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस बी अपान में मिलेगा आपको, 1 मिनट ब्रैकेट लगाने में थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये सही कर लीजिए। ऐसे ए tan थीटा प्लस बी, tan थीटा की वैल्यू दी गई पुट कर दीजिए, तो ए इंटू कितना है आपका ए अपान बी माइनस बी, और ये क्या है ए अपान बी प्लस बी। तो यहाँ से आपके सॉल्व करिए क्या आंसर आ जाएगा। ऊपर ए स्क्वायर बी आप एलसीएम लोगे तब आपका माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बी आपका बचा रहेगा, तो यहाँ पे डिवाइड बी लिख ले रहे हैं और नीचे जगह नहीं बच रही है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर अपान बी, ये बी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा आंसर आपका सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आंसर आपका सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, 9 का बी आंसर सही है। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं आया हो लोग सही कर लीजिए, बी आंसर आपका सही है। कुछ बच्चे सी रिप्लाई कर रहे थे, सी नहीं सही है, बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
बिंदु आपका दिया गया है -3, 5 की y अक्ष से दूरी आपकी बतानी है। ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, स्पेस नहीं इसलिए। इसको सॉल्व करिए। ये आपका 1 2 और 3 4, ये आपका x अक्ष है और ऊपर आपका है y अक्ष। इस ऊपर भी 1 2 3 ऐसे लिख लीजिए, -1 -2 -3, नीचे -1 -2 और -3 होगा। ठीक, x पॉइंट आपका क्या दिया गया है, -3, 5। पहले x -3 है तो -3 आपका ये होगा कहीं, और 5 नीचे है, 5 आपका पॉजिटिव है, ऊपर होगा। ये आपका मान लीजिए 4 और ये आपका है 5, तो -3 ये लाइन होगी और 5 पॉइंट आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा आपका -3, 5। ठीक, तो अब इसको y अक्ष से दूरी बतानी है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी होगी। ये डिस्टेंस कितनी यूनिट है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती। तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 3, +3 होगा, +3 इसमें कोई आंसर नहीं है, -3 नहीं लोगे, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। तो 3 होगा आंसर, तो 3 इसमें है नहीं, तो सी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। दूरी ऋणात्मक नहीं होती निगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट सही है, 10 का सी। बेटा -a नहीं होगा, उस दिन हमने ये करा दिया था बाई मिस्टेक, तो इसीलिए हम वीडियो को हटा दिए थे। ठीक है, 3 डिस्टेंस होगी, 3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन आपका सही है। हाँ, ऋषभ, रामा पटेल, साक्षी, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, के किस मान के लिए समीकरण युग्म आपका 3x - y + 8 = 0 तथा आपका 6x - ky = -16 का कोई हल नहीं है। नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस किस केस में मिलता है, वो आप बताइए जल्दी से। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, वो लगा दीजिए, के की वैल्यूज मिल जाएगी। a1/a2 = होता है b1/b2 के। a1 कंपेयर कीजिए यहाँ से, a1x + b1y + c1 = 0 से। दूसरी वाली इक्वेशन आप a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करके वैल्यूज पुट करना है। तो a1 की वैल्यूज मिलेगी 3/a2 की वैल्यूज है 6, b1 -1, b2 कितना है -k, माइनस माइनस तो कैंसिल, ये आ जाएगा 2, के की वैल्यूज कितनी मिलेगी 2, प्लस का 2 मिलेगा। बी पार्ट आपका सही है, के का 11 का बी पार्ट सही है, 11 का बी। कमलेश ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है। हिमांशु, साक्षी, सुजीत, लौकुश ठीक, ऋषभ यादव, सभी लोगों का आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 12 का रिप्लाई कीजिए। 12 आपका दिया गया है, चित्र में त्रिभुज ए एच के ये वाला त्रिभुज आपका पहला वाला इस साइड वाला बन गया। दूसरा आपका दिया गया है समरूप त्रिभुज ABC, ये आपका दूसरा त्रिभुज आपका 2 है ABC, ये समरूप है। AK = आपको दी गई है, AK ये वाली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। BC ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। और HK आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो AC आपको बताना है, ये वाली आपको डिस्टेंस बतानी है। फार्मूला अप्लाई कीजिए और जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर सही है। जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए आंसर, देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। AK आपका क्या है, रेशियो AK फर्स्ट वाले त्रिभुज की, दूसरे की इधर आपको लेना है AC = आपका HK,
एच के आपको दिया गया है, ये आपका है एच के अपान बी सी। बी सी एक मिनट, बी सी आपको दी गई है, ए बी नहीं दिया गया है, ये वाले बाई मिस्टेक लिख दिया गया है, इसको काट दीजिए। बी सी आपको दिया गया है 3.5, हाँ ठीक है। एच के आप लिया तो ये हो जाएगी बी सी। एक ए के आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 ए सी आपको तो निकालना है। एच के आपको 7 सेंटीमीटर, बी सी आपको 3.5 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 35/7 इक्वल टू ए सी। ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आपका सही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, सभी लोगों का आंसर सही आया है। दिवाकर, ठीक है, आपका आंसर 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करिए। एक मीनार की ऊंचाई जो है आपकी 20 मीटर है। एक मीनार बना लीजिए आप पहले। इसकी ऊंचाई ये आपकी क्या है, मीनार। ऊंचाई इसकी मान लीजिए h है, तो h आपको दी गई है 20 मीटर दी गई है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो दी गई है 20√3 है, तो छाया थोड़ी लंबी बनेगी, ये बना लीजिए। छाया मान लीजिए नीचे x है, ये डिस्टेंस x है, इसकी कितनी दी गई है 20√3 मीटर। ये आप बना लीजिए ऐसे, इसका नाम कोई दे दीजिए ए बी सी। समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो आपका जो ये मान लीजिए क्या है, थीटा। उन्नयन कोण आप मान लीजिए कितना है, थीटा। तो इसमें tan थीटा इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा। लंब कितना है आपका h/x। h कितना है आपका दिया गया है 20, आधार कितना है 20√3। ठीक, तो ये कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/√3। अब देखिए इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। तो tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू नहीं 30 की वैल्यू होती है, 1/60 की होती है √3। तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 30। 30 अंश, बी ऑप्शन आपका सही है, थीटा इक्वल टू 20 अंश। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए। तीस होता है बेटा, 30। वन अपान √3 30 की वैल्यू होती है, और √3 कितनी होती है 60 की। tan यहाँ पे लिख दे रहे हैं, tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। ठीक है, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। संलग्न चित्र में आपको दिया गया है DE पैरेलल टू BC। ये जो है DE जो है पैरेलल टू BC दिया गया है। AD इक्वल टू आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। BD ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, इतनी डिस्टेंस। DE आपकी ये है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई आपको बताना है। पैरेलल दिया गया है तो इनका रेशियो कर दीजिए। पहले वाले की AD अपान आपका AB कर लीजिए, इक्वल टू AD उसमें ले रहे थे तो इसमें हो जाएगा DE अपान BC। AD आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AB कितनी हो जाएगी 4 3 7 सेंटीमीटर, और DE आपको 6 दिया गया है, BC आपको निकालना है। ये कैंसिल कर दीजिए, BC इक्वल टू आपको आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है। बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। एक बिंदु आपका ये मान लीजिए दिया गया है x, y, दूसरा आपका दिया गया है -x, -y।
दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी d मान लीजिए, तो d इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है आपका माइनस एक्स, x1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई माइनस y1 कितना है y का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ये अभी माइनस 2y स्क्वायर, तो y आ जाएगा y स्क्वायर। ये आपका फार्मूला, ठीक है, नहीं एक मिनट, ये 2 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और ये माइनस 2y का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहाँ पे। तो अंडर रूट के बाहर 4 कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कौन सा आंसर सही है, डी आंसर आपका सही है, 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डी आंसर 15 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, खुशी प्रजापति, ठीक है, 15 का डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का रिप्लाई कीजिए। 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7, तो x का मान आपको बताना है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये आपका लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए, तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आपको मिलेगा 7, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, किन किन बच्चों का आंसर सही आया है, रिप्लाई नंबर डाल के रिप्लाई कीजिए। 16 का आपका बी है तो 16 का बी ऐसे रिप्लाई कीजिए। सोलह का बी, वीर प्रताप का आंसर सही आया है 16 का, और कमलेश का भी आंसर सही है, कुशवाहा आपका भी, ऋषभ, आदर्श, रोहित, ठीक है, आप लोगों के आंसर सही आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 17 का सॉल्व कीजिए। 17 आपका दिया गया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये कब बराबर होगा, सत्य होगा, 0 पे बराबर होगा और कहीं नहीं होगा। साइन 0, ठीक है, कौन कह रहा 45, बी 30 पे कहाँ बराबर हो जाएगा, 17 का कोई सी रिप्लाई कर रहा, सी अगर ए इक्वल टू आपने 45 कर दिया तब कितना हो जाएगा, ये 90, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कभी बराबर होगा, डज नॉट इक्वल टू होगा, 0 पे होगा, सिर्फ 0 पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना है, तो 144 के गुणनखंड निकालिए, 14 और बात ये आ जाएगा 2 दिया 6 4 12 2 8 16 9 18 3 दिया 9 और 3, ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 144 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, इनकी घातों का योग निकालना है, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 का तो डी था, 18 का रिप्लाई कीजिए। मॉडल पेपर नहीं बेटा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, सॉरी मॉडल पेपर ही है, चैप्टर नहीं है। 4, 18 का 4 हो गया, 18 का 4 नहीं होगा बेटा, 4 2 6 आंसर, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की जो है √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बिल्कुल अभी क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कराया है, हाइट एंड डिस्टेंस का ऊपर क्वेश्चन नंबर 13,
बिल्कुल सेम उसी टाइप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्या दिया गया है, एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ये वृत्त बना लीजिए, एक वाह्य बिंदु कहीं मान लीजिए बिंदु आपका P है, तो इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ 2 खींची। वाह्य बिंदु से, एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। बी ऑप्शन आपका सही है, 20 का जो है 2 आंसर सही है, 20 का बी पार्ट, ठीक है। आनंद यादव आपका आंसर सही है। लवकुश साक्षी, ठीक है। अमित, शिवम यादव, ठीक। ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देख लीजिए, आप वर्णात्मक क्वेश्चंस सभी खंड आपको करने हैं। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, पेपर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो क्वेश्चन ना आ रहा हो कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन बता दीजिए, वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है का संख्या 26 और 91 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। खाप का दिया गया समीकरण आपकी x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आपको ज्ञात करना है। गाप का दिया गया प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। घाप का दिया गया सिद्ध कीजिए कि आपका सेक cos² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू tan² थीटा इक्वल टू tan² थीटा। अंगा आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक जो है शीर्ष लंब की लंबाई आपको ज्ञात करना है। दूसरा दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। का आपका दिया गया है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। खा आपका दिया गया है निम्नलिखित समीकरण को 2 घात समीकरण में समानित करके आपको हल करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, ये अंडर रूट इस पे पूरे पे लगा है, इसे लिखा है, ठीक है। गा पार्ट आपका दिया गया, क्या बिंदु आपका 3, 2 और -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, किस प्रकार का बनेगा त्रिभुज। घा पार्ट आपका दिया गया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। यदि पुल के किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। अंगा आपका दिया गया समीकरण cos² थीटा अपान cot² थीटा माइनस cos² थीटा इक्वल टू 3 को आपको हल करना है। चाप का दिया गया है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वे सर्वांगसम होते हैं। तीसरा आपका दिया गया एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, और वहीं दूसरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल आपको ज्ञात कीजिए। लॉन्ग आंसर है 6 नंबर का। इसका अथवा में दिया गया है, चित्र में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD तथा CE परस्पर बिंदु P पर काटते हैं तो दर्शाइए, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपका 4 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं आपकी त्रिभुज ABC की संगत 6/7 भुजाओं की गुनी हो। या इसका अथवा में दिया गया है, 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार आपका 45 और 60, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी आपको ज्ञात करना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, केंद्र O वाले वृत्त पर वाह्य बिंदु P से, यहाँ 7 नहीं, P से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए टी आपका जो है कोण आपका PTQ इक्वल टू 2 आपका है OPQ। अथवा में इसका दिया गया है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग आपका 4n - n², तो इसके प्रथम पद इसका क्या होगा, प्रथम पदों का आपका जो है योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इस प्रकार तीसरे
और 10वें और 11वें पद आपको ज्ञात करना है। 6 नंबर का था, ये आपका था मॉडल पेपर। तो सभी लोग एक बार इसको करने की कोशिश करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने करा दिए हैं, वर्णात्मक क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बताना, वो क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। अगली क्लास आपकी कल होगी। ओके।